प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं उपस्थित हूं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के हमारे नए बैच की जानकारी देने के लिए। इस बैच को हमने नाम दिया है राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक बैच थर्ड। इससे पहले हमने बैच फर्स्ट को संपन्न कर दिया है, बैच सेकंड अभी भी चल रहा है, लेकिन जो नए विद्यार्थी अब सब इंस्पेक्टर की तैयारी का शुभारंभ करने जा रहे हैं उनके लिए हम ये बैच थर्ड आरंभ करने जा रहे हैं। बैच फर्स्ट में भी जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं पाठ्यक्रम को, उन बच्चों को भी इसमें प्रवेश दे दिया गया है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सहयोग राशि को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारे उन विद्यार्थियों पर, उन विद्यार्थियों की छोटी छोटी कथाओं पर जिन्होंने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में सफलता के परचम को लहराया और आश्रम से इन विद्यार्थियों की संख्या है 35। निसंदेह ये मेरे लिए व्यक्तिगत गौरव की अनुभूति का विषय है। ये पूरे आश्रम परिवार के लिए सम्मान का विषय है। लेकिन हर आदमी के संघर्ष की एक कहानी है। अगर मैं बात करूं हमारी बेटी आरजू जियानी की, तो आप ये देखिए कि जब पिछली बार आरजू को असफलता की प्राप्ति हुई थी, सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित नहीं हो पाई थी, तो मैंने पूछा अब, तो उसने बड़े ही आत्मविश्वास से मुझे उत्तर दिया कि सर तैयारी तो मैं करूंगी और सितारे हासिल करना, राजदंड को प्राप्त करना, वर्दी पहनना मेरा ख्वाब है, सपना है। और उसने दोबारा से प्रयास किया और प्रदेश भर में 76वीं रैंक हासिल की। तो ये जज्बा है, जुनून है, जो कि आपको अपनी सफलता तक ले जाता है। हर आदमी की एक कहानी है। अगर मैं बात करूं सुभाष वर्मा की, जो कि हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं, तो मैंने ये देखा कि अक्सर हम लोग कह देते हैं कि मेरी परिस्थितियां विपरीत हैं, अगर परिस्थितियां अच्छी होती तो मैं ऐसा करके दिखा देता। लेकिन सुभाष, जो कि पिछली बार एक अच्छी रैंक के बावजूद भी अंतिम सूची में अपना स्थान नहीं बना सके, उन्होंने दोबारा से सब इंस्पेक्टर का प्रयास किया और इस बार अब आरपीए में सुभाष जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन लोगों से आपको क्रमिक रूप से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलवाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपको असफलता की प्राप्ति हुई है तो आपको विचलित नहीं होना, पुनः तैयारी में जुटना है। ये कहानियां हैं। अगर मैं देखता हूं, मान लीजिए मैं बिंदिया की बात करूं, नैन्सा की बात करूं, पायल के संघर्ष की बात करूं, और इसके अतिरिक्त रेणु यादव या संजीवा बिटिया के संघर्ष की बात करूं, और ये जो हमारे पुरुषों की सूची है ये भी बहुत लंबी है, चाहे वो दिनेश हो, गोविंद हो, जसकरण हो, मैं सभी के नाम नहीं ले सकता क्योंकि हर आदमी की एक कथा है और इस कथा से हम आपको रूबरू करवाएंगे इनकी उपस्थिति के माध्यम से ही। तो अब आगे चलते हैं कि बैच की क्या प्लानिंग रहेगी, मैं वो आपको बताऊं। उससे पहले एक संक्षिप्त चर्चा हम सब इंस्पेक्टर के पाठ्यक्रम पर कर लेते हैं कि भाई सब इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम क्या है। वैसे ये बात कोई बहुत ज़्यादा औचित्यपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी तैयारी कर रहा है उसे तत्काल ही पाठ्यक्रम तो ले ही लेना चाहिए। जैसे ये पाठ्यक्रम सब इंस्पेक्टर का मैंने निकलवाया है राजस्थान लोक सेवा आयोग की साइट से, आप भी निकलवाइए
और मोटे रूप में बात करें तो दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो है हिंदी। और हिंदी में आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि कुल 10 खंड हैं जो आपको तैयार करने हैं। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है जीके और जीएस का, जीके एंड जीएस, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है, ये दूसरा प्रश्न पत्र 11 खंडों में विभक्त है। और ये तो आप जानते ही हैं कि लिखित परीक्षा में 200 नंबर की हिंदी होती है और 200 नंबर का जीके और जीएस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं विद्यार्थियों की एक गलती की ओर इशारा कर देना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हिंदी को मजबूत कर लेंगे तो हम चयनित अवश्य हो जाएंगे, या कुछ कहते हैं कि मुझे हिंदी मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा तो सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 10 खंड हिंदी के और 11 खंड जीके एंड जीएस के, ये 21 के 21 खंड जो है बहुत ही सॉलिड तरीके से तैयार करने हैं। और हर खंड में आपको एवरेज अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये एक संक्षिप्त पाठ्य चर्चा के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बैच प्रारंभ की तिथि 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार, यानी कि मां सरस्वती का दिन है। तो बस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और बैच समाप्त हम करने जा रहे हैं 31 मई 2024 शुक्रवार को। कुल 233 दिन की ये प्लानिंग रहेगी। कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि बड़ा लंबा अरसा बैच चलने वाला है। बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और जबकि अभी तक वैकेंसीज की घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम काम को बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत तरीके से करेंगे। हमारा जो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में नोट्स वाला काम है जो आपको स्वयं करना है, उसे भी शानदार तरीके से तैयार करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम को आत्मसात करेंगे। तो 233 दिन की ये प्लानिंग उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शानदार रहेगी जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है। कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। संक्षेप में एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका सब इंस्पेक्टर का बैच है, ये ऑनलाइन भी है और इसके अतिरिक्त ये ऑफलाइन भी है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में क्या सिस्टम रहेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम विद्यार्थी को पहले एक शेड्यूल देते हैं। ये शेड्यूल जो है वो आश्रम की कार्य योजना है, प्लानिंग है। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, वो सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों के लिए खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। और शेड्यूल है वो योजना के नक्शे तक, खजाने तक पहुंचेंगे कैसे, तो ये योजना है। तो हम विद्यार्थी को ये योजना उपलब्ध करवा देते हैं। आश्रम के शेड्यूल कॉलम के ऐप में ये योजना आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उस योजना में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपको किन किताबों से किस पृष्ठ संख्या को पढ़ना है, और फिर उस शेड्यूल के अनुसार आपके छोटे पेपर्स होते हैं और सामान्य तौर पर 14वें दिन जो है हम बड़ा पेपर आयोजित करते हैं। अगर बड़ा पेपर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिकल तरीके से वो पेपर सामान्य तौर पर सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में हम लोग आयोजित करवाते हैं। आप ठीक वैसे ही आते हैं जैसे कि
आप परीक्षा भवन की ओर जाते हैं, यानी अपना आधार कार्ड लेकर, अपना आई कार्ड लेकर, अपना पहचान पत्र लेकर एक निश्चित समय पर पहुंचते हैं, बड़े ही अनुशासनबद्ध तरीके से। तो मैं बड़ा लाभदायक इस चीज को मानता हूं। फिर बात आती है ऑफलाइन पेपर्स की। तो ऑफलाइन पेपर्स में क्या रहता है? ऑफलाइन पेपर्स में ये रहता है कि भाई अच्छा सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे ऑफलाइन पेपर्स की ही, और ऑनलाइन पेपर्स में ये पेपर ऑनलाइन होते हैं, आपके ऐप पर होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रतियोगी परीक्षा में कक्षाओं की। तो ऑफलाइन बैच के बच्चों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, और ऑनलाइन बैच के बच्चों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं आपको उपलब्ध रहेंगे। तो ये आश्रम का एक पैटर्न है। हाँ, जब बड़ा पेपर होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उसका रैंक वाइज रिजल्ट आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। अब आगे चर्चा करें तो आगे इसमें जानकारी दी गई है हमारे शेड्यूल्ड पेपर्स की और कक्षाओं की जानकारी दी गई है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, आप खुद ही इसे पढ़ लीजिएगा। और संपूर्ण जो हमारी ये योजना है, जिसमें हमने 4 खंडों में विभक्त किया है संपूर्ण पाठ्यक्रम को, वो सारी की सारी योजना जो है पीडीएफ के रूप में आश्रम के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उसे समझ सकते हैं। तो अब बारी आती है कि ये 4 चरण कब से कब तक चलेंगे। तो देखिए, ये प्रथम चरण है 12 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2023 तक चलेगा, और दूसरा चरण 11 दिसंबर से 4 फरवरी 2024 तक चलेगा, और तृतीय चरण 5 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक रहेगा, और चौथा चरण जो है वो 1 अप्रैल से 19 मई 2024 तक चलेगा, और इसके मध्य आपके मध्यावधि पेपर्स भी होंगे। यहां पर मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि जो भी आपके पेपर्स होंगे, छोटे पेपर्स होंगे, बड़े पेपर्स होंगे, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का मटेरियल रहेगा, और बड़ा पेपर तो बिल्कुल अलग होगा, हिंदी का अलग, जीके और जीएस का अलग। तो शेड्यूल्ड पेपर्स जब हो जाएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तब बारी आएगी बड़े पेपर्स की। और बड़े पेपर्स की तारीखें आप देख रहे हैं, 23 मई 2024, 28 मई 2024 और 31 मई 2024। तो ये हमारी सब इंस्पेक्टर के बैच 3 की कार्य योजना थी, जिसकी ब्रीफिंग मैंने आपको बताई। बाकी विस्तृत बात आप आश्रम के ऐप पर भी इसे देख सकेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करवा देंगे। एक कुल कितने पेपर्स होंगे, ठीक है? कुल पेपर्स की संख्या मैं बता दूं कि बड़े जो शेड्यूल पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट यानी हिंदी 14, पेपर सेकंड यानी जीके एंड जीएस 14, कुल बड़े पेपर्स होंगे आपके 28। छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स हिंदी के 53 और पेपर सेकंड के 66, कुल 119 छोटे पेपर। मध्यावधि पेपर होगा एक हिंदी का, एक जीके और जीएस का, कुल 2 पेपर्स। और संपूर्ण पाठ्यक्रम के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 हिंदी के और 3 जीके एंड जीएस के 6 पेपर्स होंगे। तो ये हमारी कार्य योजना है, जिसके आधार पर आपको तैयारी करनी है, और इस आधार पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि अभी वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि कम से कम मैंने
अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 3 ही महीने में या 4 महीने में 5 महीने में काम कर कर और किसी सरकारी सेवा को प्राप्त कर गया हो। ये एक लंबा काम है, सतत अभ्यास का काम है, मेहनत का काम है, मानसिक दृढ़ता का काम है। तो काम करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मां सरस्वती आप सभी पर कृपा करेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं।
इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 9772990004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।